फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पूरी 1000 अपने फिटर के सारे क्वेश्चंस, जहां पे आपको पूरी तरीके से डिटेल समझाया जाएगा। हम इसको अलग अलग पार्ट्स में लेके आएंगे। आपसे उम्मीद ये की जाती है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आप केवल आंसर ना देखिए, जो हमने बाकी के जो 4 ऑप्शंस दिए हैं प्लस हम उस एक क्वेश्चन के पीछे 10 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि वो क्वेश्चन किस तरीके से बना है। तो आप ये ना सोचिएगा कि हम एक क्वेश्चन में देख लिया, हमने टिक लगा दिया, आंसर नहीं। ऐसा नहीं होता बच्चों। पेपर में ज़रूरी नहीं है कि वो का वही क्वेश्चन आप, बाकी जो 4 ऑप्शन है उनमें से भी क्वेश्चन आपका बैठ सकता है और क्वेश्चन को घुमा कर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए, देन उसको करने का प्रयास कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कोल्ड चीज़ल और हॉट चीज़ल से भिन्न होती है। आपको यह पता है कि चीज़ल जो है वो 2 प्रकार की पाई जाती है, कोल्ड चीज़ल और हॉट चीज़ल। हॉट चीज़ल क्या कार्य करती है दोस्तों? यह कार्य करती है कि जो गर्म वस्तुएं होती है उन पे काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जैसे नाम से पता चल रहा है कि गर्म वस्तुओं को काटने के लिए कार्य किया जाता है। और कोल्ड चीज़ल का जो ठंडी वस्तुएं होती है या वो गर्म नहीं होती है। हॉट से मतलब ये है कि जो आपके पास जो वर्क पीस निकल के आया है वो उसका फोर्जिंग किया गया होगा या उसका टेम्परिंग किया गया होगा, मतलब उसको किसी हीटिंग प्रोसेस से लाया गया होगा, तब उस पर आप हॉट चीज़ल इस्तेमाल कर सकते हैं। और हॉट चीज़ल की बात करें तो आप नोट ज़रूर बनाइए दोस्तों। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए और उसका आप नोट्स ज़रूर बनाइए। हॉट चीज़ल का जो कटिंग एज होता है वो होता है दोस्तों 30 डिग्री, 30 डिग्री हॉट चीज़ल का होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है 0.7% से 0.7 से 1.5 तक। 0.7 से लेके कहाँ तक होती है? 1.5% इसमें कार्बन मिला हुआ रहता है। दोस्तों ये जो चीज़ल होती है इसका जो टिप होती है, नीचे की जो टिप होती है, उसको हार्ड और टेम्पर नहीं करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और हॉट, अगर हम यहाँ कोल्ड चीज़ल की बात करें, यहाँ हम अगर इस कोल्ड चीज़ल की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कोल्ड चीज़ल क्या होती है कि ये ठंडी अवस्था में काट सकती है। ठंडी अवस्था में मतलब यहाँ पर ये आ रहा है कि इसे हम ठंडी अवस्था पे काट सकते हैं। इसका जो हेड है, वो जो हेड जो है दोस्तों, वो क्या किया जाता है, 10 से 12 डिग्री पर इसको चेम्फर किया जाता है। किसको? कोल्ड चीज़ल को 10 से 12 डिग्री पर, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 150 mm से 200 mm तक, कोल्ड चीज़ल की लंबाई। इसका कटिंग एज कितना होता है? इसका कटिंग एज होता है दोस्तों 60 डिग्री। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन किस तरह का है, कि इसमें से कौन सी प्रक्रिया जो है वो इससे अलग क्यों है। अलग इसलिए है, हॉट चीज़ल को आपको हार्ड और टेम्पर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोल्ड चीज़ल में ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर होगा हार्ड व टेम्पर। ओके दोस्तों, इसी तरीके के दोस्तों हम कोशिश ये करें हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बना के दें। तो हम यहाँ पर अगर 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपका कितने कवर होंगे? कम से कम 100 क्वेश्चन आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। तो आप इसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए और अपने नोट्स इसे तैयार करिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट एज बनाए जाते हैं। स्ट्रेट एज किस वाले जो धातु होती है उनसे बनाए जाते हैं? स्ट्रेट एज क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेट एज वो होती है जो किसी जो वर्क पीस है उस वर्क पीस का जो अपने पास मान लेते हैं कि ये वर्क पीस है, उस वर्क पीस की आपको क्या जांच करनी? समतलता। क्या ज्ञात करनी है? समतलता। मतलब ये कितना ऊपर से फ्लैट है या किस एंगल पे मुड़ा हुआ तो नहीं है, उसकी जांच करने के लिए हम स्ट्रेट एज का यूज़ करते हैं। स्ट्रेट एज का यूज़ तो ट्राई स्क्वायर या स्टील रूल के माध्यम से भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राई स्क्वायर और स्टील रूल है वो छोटे छोटे जो आपके वर्क पीस होते हैं वहाँ पे काम आता है। स्ट्रेट एज क्या काम करता है दोस्तों? जो बड़े वर्क पीस होते हैं, जिन पे बड़े वर्क पीस की समतलता जांच करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? स्टील व कास्ट आयरन की ये होती है। ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों स्ट्रेट एज। एक होती है किसकी?
कास्ट आयरन स्टेडेज, एक होती है स्टील और एक होती है बीवेल्ड। आप इसको लिख लीजिए दोस्तों, हम अभी बता रहे हैं आपको, आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगी। कास्ट आयरन, स्टील और बीवेल्ड जो होती है इसके 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं। अगला है होलो पंच का प्रयोग। अब सबको पता होगा कि पंच क्या कार्य करते हैं। पंच करते हैं स्थायी मार्किंग के काम आता है। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के पंच हैं, हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, हम इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़िएगा। अब बात आती है होलो पंच इसमें से क्या काम करता है। गर्म लोहे के सुराग में से काम आता है, पतली शीटों में वाशर लगाने में काम आता है, सेंटर ज्ञात करने में आता है, में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा बी वाला। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी वाला इसका आंसर होगा। पतली शीटों में वाशर। होलो पंच जो होता है दोस्तों वो होता है अंदर से खाली। अंदर से खाली का मतलब ये होता है कि जब इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी शीट में होल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, नीचे की ओर इसके अंदर नीचे के अंदर उसको सपोर्ट के लिए बोल्ट वगैरह ऐसा कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि आसानी से इसमें पंच किया जा सके। सेंटर ज्ञात करने के लिए सेंटर पंच होता है। और जो आपका बेल पंच होता है, वो बेल पंच क्या कार्य करता है, बेलनाकार आकार की जो वस्तुएं होती है उनका सेंटर पता करने में काम आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रिक पंच का पॉइंट कितने डिग्री पे ग्राइंड किया हुआ होता है, वो उसका क्या होता है 30 डिग्री के ऊपर। कितने डिग्री पे किया जाता है उसका, 30 डिग्री के ऊपर इसका कोण को किया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे देखते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। प्रिक पंच का पॉइंट अभी बताया था कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 30 डिग्री का इसका कोण होता है। मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु जो अपन पंच करते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, किसी भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, उसके ऊपर आपको पंच करना, तो वो अच्छा कब दिखेगा आपको, कब दिखेगा कि हाँ यार इस पर पंच हो रहा है, उसकी गहराई जितनी अच्छी होगी उतना ही वो आपको पंच दिखेगा। सॉलिड पंच का प्रयोग। अब सॉलिड पंच क्या काम करता है आप मोटा मोटा समझिए। सॉलिड पंच मतलब जो हार्ड काम होता है, मुश्किल काम होते हैं, जो मटेरियल जो होते हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे लोहार जो प्रयोग करता है वहाँ पर हार्ड चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ काम किया जाता है दोस्तों, ब्लैक स्मिथ, जो कि क्या होते हैं लोहार, ब्लैक स्मिथ के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, जहाँ पर सॉलिड पंच का इस्तेमाल होता है। ए वाला। निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग, अब अभी मैंने बताया स्थायी मार्किंग होती है दोस्तों पंच के द्वारा। पंच के द्वारा हमेशा स्थायी मार्किंग बनती है, क्योंकि उसमें हल्का सा एक गड्ढा कह सकते हैं अपन देसी भाषा में, कि उसके अंदर हम थोड़ा सा गहराई के अनुसार उसमें कर देते हैं, जिसमें मार्किंग हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, एंगल प्लेट में झिर्रियाँ कटी होती है। अब यहाँ पर बात आ रही है एंगल प्लेट की। अब एंगल प्लेट का मतलब यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि जो आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं तो वहाँ पे जॉब को रखना पड़ता है। तो जॉब को रखने के लिए एक ऐसी प्लेट होती है जो एंगल पे झुकी हुई होती है, जिसका एंगल होता है दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ में आई कि ये जो है किसी भी जॉब को उसको अपन यहाँ पर रख सकते हैं और नट बोल्ट के द्वारा उसको क्लैम्प कर देते हैं। नट बोल्ट के द्वारा क्या करते हैं, उसको उसके ऊपर बांध लेते हैं। ये किसकी बनी होती है, स्टील तथा कास्ट आयरन की। किसकी बनी होती है दोस्तों, स्टील व कास्ट आयरन की बनी होती है। कौन, एंगल प्लेट, जो कितने डिग्री पे झुकी होती है, 90 डिग्री पे। दोस्तों हम आपके हर एक क्वेश्चन में कम से कम ये मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चन कवर करवा रहे हैं, तो आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइए, इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप स्किप तो बिल्कुल ही ना करें, अगर स्किप कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके 10 सेकंड आगे गुजर रहा है, तो आपका एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर छूट रहा है। ठीक है दोस्तों, हम इसका देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर एंगल प्लेट झिर्रियाँ कटी होती है, किस लिए बनाई जाती है, जॉब को नट के क्लेम करने के लिए इसका बनाई जाती है, मैंने अभी बताया आपको। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका क्या है। पिन पंच पिनों के सेटों में उपलब्ध होता है। पिन पंच जो होते हैं दोस्तों, पिन पंच का क्या काम होता है, पिन पंच का काम यह होता है कि जो आपके टेपर किए हुए कुछ जो अगर किसी वर्क पीस के अंदर हम कर रहे हैं वर्क, कुछ उसके अंदर कुछ जॉब के अंदर कुछ मटेरियल फंस जावे, यदि टेपर किया हुआ हिस्सा हो या कुछ भी हो उसके अंदर फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए एक
पिनों का सेट होता है जिसका अपन बोलते हैं पिन पंच। पिन पंच के द्वारा मार्किंग नहीं की जाती है, ये ध्यान रखना दोस्तों मोस्ट है कि पिन पंच के द्वारा मार्किंग बिल्कुल नहीं की जाती। इसके द्वारा फंसे हुए जो मटेरियल होते हैं वो जॉब के अंदर उसको निकाला जाता है। तो अब इसके अंदर कितने सेट होते हैं, इसके अंदर होते हैं दोस्तों 10 सेट। ओके, हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? हथौड़ा बनाने के लिए जनरली हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों लो कार्बन स्टील का, लो कार्बन स्टील का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। शीट के किनारों को मोड़ने के लिए आपस में किस प्रकार के हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है? शीट के जो किनारे होते हैं दोस्तों उनको मोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्रॉस पिन हैमर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, निम्न में से किस पंच में पंचिंग के लिए हैमर से चोट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती? दोस्तों अब ये क्वेश्चन जो है आपको भी पता होगा कि एक पंच होता है जिसके ऊपर आपको पंच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये जो ऑटोमेटिक पंच है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, लगी हुई होती है इसके अंदर स्प्रिंग जो लगी हुई होती है। इसके कारण क्या होता है, इसका टिप जो है ये इस तरह से जो इसका जो नीचे का जो टिप है वो हमेशा ऊपर उठा हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पर ऊपर हैमर की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको किसी अन्य माध्यम से या हाथ के माध्यम से ऊपर से प्रेस करते हैं तो ये टिप जो है वो आपको मार्किंग करके देती है। तो ध्यान रखना ऑटोमेटिक पंच में स्प्रिंग लगी हुई होती है, अतः इस पे जो है हम हैमर का चोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हम इसमें थोड़ा सा और आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे बेल पंच है, बेल पंच जो है दोस्तों वो आपका सेंटर जो आपका बेलनाकार वस्तुएं होती है, इस तरीके की जो बेलनाकार वस्तुएं होती है इसका सेंटर पता करने के लिए बेल पंच का इस्तेमाल किया जाता है। पिन पंच हमने बता चुके हैं और ऑटोमेटिक पंच इसका आंसर है। ड्रिफ्ट पंच भी इसके सेम टू सेम होता है और लेटर पंच भी जो होता है वो लेटर पंच में हम अपना नाम वगैरह इस्तेमाल जो उस पर मार्किंग करते हैं वो लेटर पंच का वहाँ उपयोग किया जाता है। पंच का हमने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। एंगल प्लेट जो है वो बनाई जाती है। एंगल प्लेट किसकी बनाई जाती है, अभी भी हमने बताया था, वस्तुओं को रखने के लिए, उसको फिक्स नट बोल्ट के द्वारा क्लैंपिंग करने के लिए। तो ये किसकी बनाई जाती है, ये बनाई जाती है दोस्तों कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की, ये इसलिए बनाई जाती है। आइए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। राउंड नोच छेनी का कटिंग कोण, दोस्तों ये तो आप रट लीजिए, सारे के सारे जितने भी आपकी जो चीज़ल है इन सभी के एंगल, रेक एंगल, सब का सब को रट लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप कॉलेज में हो चाहे कंपटीशन एग्जाम में हो। राउंड छेनी की कटिंग कोण जो होती है वो होती है दोस्तों 30 से 35 35 से 45 डिग्री के बीच में क्या होती है इसकी राउंड की कटिंग कोण होता है। इसको हम पॉइंट एंगल भी बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अभी क्या होता है, हम आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम ज़रूर डाल देंगे, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा बता देते हैं कि जो अपने ये एक्सिस होते हैं, ये होता है अपना वाई एक्सिस और ये होता है अपना जेड एक्सिस। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ल इस तरह से हो कि हम रख रहे हैं तो इसके द्वारा ये एंगल और यहाँ से ये जो एंगल जो बीच में बन रहा है उसको बोलते हैं कटिंग एंगल। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। टेम्पलेट निम्न में से किसकी नहीं बनाई जा सकती? टेम्पलेट जो है दोस्तों इसके अंदर है गत्ते की नहीं बनाई जा सकती दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या है। बॉक्स एंगल प्लेट की सतह फिनिश होती है जिसका प्रयोग मशीनिंग या तथा मार्किंग के लिए क्या था? अब ये बॉक्स एंगल प्लेट क्या होती है? बॉक्स एंगल प्लेट ये होती है कि जॉब को अगर हम यहाँ पर एक बार रख दें, किसी भी अगर इसके अंदर हम जॉब को एक बार रख दें तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर फिक्स हो जाता है। ये इस बॉक्स एंगल की जो होती है वो खासियत होती है। तो इसके अंदर क्या है कि लिए मार्किंग के लिए कितना होता है, इसके अंदर 6 मार्किंग मशीनिंग के लिए इसमें कितना होता है, प्लॉट की सतह कितनी होती है दोस्तों, 6 सतह होती है जिस पर अच्छे से फिक्स हो जाता है अपना जॉब, जिस पे हमें मशीनिंग प्रक्रिया करनी है। आगे क्वेश्चन क्या है, पीतल की चिपिंग करते समय छेनी का झुकाव का कोण कितना होना चाहिए? एलपी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये पीतल के लिए झुकाव का जो कोण होता है वो कितना होता है, 32 डिग्री होता है। एक आपको याद करने की ट्रिक हम बताते हैं कि जो मटेरियल जितना मुलायम होता है उसके लिए उसका जो कोण होता है उतना ही कम होता है, सीधी सी बात है। एल्यूमिनियम हो गया, पित्तल हो गया, तांबा हो गया, इनका कटिंग कोण हमेशा, माइल्ड स्टील हो गया, इनका कटिंग कोण हमेशा कम ही रहेगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइल्ड स्टील के लिए चिपिंग करते समय किस छेनी का जो माइल्ड स्टील मतलब जो थोड़ा हल्का मुलायम होता है, जो आपके मैक्सिमम जो आप आपके लैब के अंदर जो आप करते हो, वर्कशॉप के अंदर जो आप प्रैक्टिस करते हो, वो मैक्सिमम जो है माइल्ड स्टील की ही बनी होती है, एमएस बोलते हैं। इसका कटिंग एंगल कितना होता है चिपिंग करते समय, तो झुकाव कोण कितना होता है, उसका होता है 34.5 डिग्री का। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लैट छेनी की कटिंग एज को, जो फ्लैट छेनी जो होता है इसकी कटिंग एज है दोस्तों, धारा ये की ग्राइंड की हुई होती है। क्यों की हुई होती है, इसकी जो छेनी की जो ग्राइंड की हुई होती है वो क्यों की होती है कि इससे कटिंग करते समय छेनी उछले ना। इसमें कटिंग करते हुए क्या हो, जो छेनी जो है वो उछले ना, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका की ग्राइंड की जाती है इसको आगे से। इसको थोड़ा सा दोस्तों ग्राइंड करते हुए आगे से एक शेप दी जाती है जिसे बोला जाता है कॉन्वेक्स, बोला तो उत्तल लेंस में। आप तो केवल ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं एल्यूमिनियम चिपिंग के लिए जो कितना डिग्री, अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम है, तांबा है और आपका माइल्ड स्टील है, हमेशा कोण इसमें कम ही रहेगा। तो एल्यूमिनियम भी आपकी जो इतनी हार्ड मटेरियल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर जो कोण है वो कम का इस्तेमाल करेंगे, जिसे बोलते हैं 30 डिग्री का। आइए दोस्तों हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या, सेंटर हेड का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है। सेंटर हेड का जैसे नाम पता पड़ रहा सेंटर, तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी में सेंटर में यूज़ हो रहा है, तो कह सकते हैं सेंटर मतलब केंद्र। तो ये गोल जो छड़ होती है दोस्तों, उस गोल छड़ का केंद्र बिंदु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है, केंद्र बिंदु ज्ञात करने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, की वेज काटने के लिए जो छेनी है वो किस छेनी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, उसका आंसर बताइए दोस्तों। की वेज की छेनी का इसका आंसर होगा, बताइए इसका आंसर है क्रॉस कट छेनी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्रॉस कट छेनी का इसका आंसर होगा। ये एक्चुअली क्या होते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग जो होता है, जो चाबी वगैरह जो खांचे होते हैं उनको काटने के लिए इस वेज का प्रयोग किया जाता है। की का जैसे नाम आपको पता चल रहा होगा, की मतलब चाबी, चाबी के खांचे नुमा जो काटने वाले जो जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं वहाँ पर क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, इसका क्रॉस कट छेनी का उपयोग करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, पीतल की चिपिंग करते हुए जो हमने अभी क्वेश्चन करा था, ये पीतल की छेनी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों 32 डिग्री का एंगल। 32 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, कास्ट आयरन चिपिंग के लिए किस एंगल का इस्तेमाल करेंगे। कास्ट आयरन चिपिंग के लिए जो दोस्तों ये जो एंगल है, ग्राइंड एंगल जो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर 60 डिग्री का हम यहाँ पर एंगल्स का इस्तेमाल करेंगे, कास्ट एंगल। क्योंकि ये जो होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है, तो हार्ड मटेरियल के लिए जाहिर सी बात है इसका जो एंगल है वो भी बड़ा होगा। और इसके अंदर वी आकार के ग्रूव भी काटे जा सकते हैं इसके अंदर से। आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, किस छेनी का प्रयोग आयताकार स्लॉट बनाने के लिए किया जाता है। किस छेनी का हम आयताकार स्लॉट कर सकते हैं दोस्तों। आयताकार स्लॉट मतलब कि ये जो आपका रेक्टेंगल होता है, इस तरह का स्लॉट ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल करते हैं। किस छेनी का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस कट छेनी का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। डायमंड पॉइंट छेनी क्या होती है बताइए। इसका पॉइंट डायमंड का होता है, इसकी धार हीरे के तरह तेज होती है, यह डायमंड की तरह तेज होता है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। अब पॉइंट पे डायमंड लगाएंगे नहीं, इसके लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यह है कि हीरे की तरह क्या होती है, ये तेज होती है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर तो पिन पंच में सेटो अभी बताया था 10 होता है, कार्बन हथौड़े के लो कार्बन स्टील में होता है। अभी क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है, तो आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्रॉस पिन हैमर। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हम यहाँ पर आपको पूरी तरीके से जो आपको प्रोवाइड करना हम करते रहेंगे। अगर आपको